हाय स्टूडेंट। जीआईडी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे लेसन 4 टैली में, यानी कि मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। और आज की क्लास में जानेंगे कि टैली को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए, जिसमें सबसे पहले यानी कि टैली डाउनलोड करने से पहले दिया है माउस एंड कीबोर्ड कन्वेंशन। यदि आप टैली पे काम करने जाएंगे तो आपको माउस और कीबोर्ड कैसे यूज करना हो। आ रहा समझे ना? इसलिए कि सबसे पहले कह रहा है कि टैली में कीबोर्ड या माउस का प्रयोग करते समय यदि अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन, अल्फाबेट के नीचे क्या है, सिंगल लाइन है। जैसे ऑल्ट, देखिए ए के नीचे क्या दिया है, सिंगल लाइन दिया है ना, तो उसे ऑल्ट ए पढ़ा जाए। ऑल्ट ए पढ़ा जाएगा तो मतलब समझ रहे हैं कि अगर जो एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, यहाँ पे आपका लिखा है कंपनी। क्या लिखा है, कंपनी। और कंपनी के जस्ट सामने सी के नीचे वाली सिंगल लाइन है, तो ऑल्ट के साथ यदि आप सी बटन दबाएंगे, इसके साथ ऑल्ट के साथ सी बटन, ये कंपनी मेनू का शॉर्टकट की का काम करे। अब क्लियर हो रहा है ना? वही एग्जांपल के तौर पे दिया, यदि ए के नीचे अगर जो सिंगल लाइन है तो ऑल्ट के साथ कौन सा बटन, ए। वही उसका क्या क्या बनेगा, शॉर्टकट की बनेगा। याद रहेगा ना? जस्ट उसके आगे दे रहा है, और अगर किसी अल्फाबेट के नीचे डबल लाइन है तो उसे कंट्रोल के साथ ये पढ़ा जाएगा। और अगर यही कंपनी में जो सी है, अगर डबल लाइन होता तो किसके साथ, ऑल्ट नहीं, कंट्रोल के साथ। यानी कि याद रखिएगा, टैली में जब आप कहीं काम कर रहे हैं और किसी अल्फाबेट के नीचे अगर जो डबल लाइन है तो कंट्रोल के साथ दबाएं, किसके साथ, कंट्रोल के साथ। और यदि किसी अल्फाबेट के नीचे सिंगल लाइन है तो ऑल्ट। याद रहेगा ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और जस्ट उसके नीचे देखिए कह रहा है स्विचिंग बिटवीन, कि अब आपको क्या करना है कि अपना एरिया मूव करना है, स्विच करना है। स्विच का मतलब क्या होता है पता है ना? बताइए स्विच का मतलब। हाँ, एक ऑप्शन बंद करना नहीं होता कदा। स्विच का मतलब एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन पर जाना। हाँ समझे ना? जैसे स्विच एक काम होता है, एक से दूसरे। चलिए, अब जैसे देखिए सबसे पहले क्या दे रहा है, टैली सॉफ्टवेयर को, जब टैली सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम लोड किया जाता है तब गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। जब सबसे पहले टैली का स्क्रीन ओपन करेंगे ना, तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देगा वो ये होता है गेटवे ऑफ टैली। क्या होता है, गेटवे ऑफ टैली। जो आगे कह रहा है कि अगर हम मेन स्क्रीन एरिया कैलकुलेटर पैनल पर जाना चाहे तो कंट्रोल के साथ या तो यम बटन का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि टैली प्राइम ये क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये आप लोग पढ़े होंगे। इसमें हम लोग अकाउंटिंग ही तो करते हैं ना, किससे कितने का सामान बेचे हैं, किससे कितने का सामान खरीदे हैं, किससे कितना पैसा पाना है, किससे कितना पैसा नहीं पाना है। तो वहां आपको कैलकुलेटर की जरूरत आवश्यकता पड़ेगी। तो जब टैली ओपन करेंगे तो कौन सी स्क्रीन, गेटवे ऑफ टैली। और उस गेटवे ऑफ टैली पे यदि कैलकुलेटर पैनल पे जाना है तो किस बटन का इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ, यानी या तो। लेकिन याद रखिएगा, जो अभी हम लोग लेटेस्ट वाला जो टैली डाउनलोड करेंगे उससे हम लोग का कंट्रोल यन यन काम करेगा, यम काम नहीं करेगा। अर्थ में ना, यम क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि यम पुराने वर्जन के लिए। क्योंकि याद रखिए, आप लोग देखते हैं एप्लीकेशन, कोई फोन चलाते हैं तो हमेशा अपडेट आता रहता है, अलग अलग फीचर चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले जो पुराना वर्जन था वो था टैली ERP 9। क्या था, टैली ERP। उस वाले वर्जन में कंट्रोल यम काम करता था, आज समझे ना? लेकिन इसको हटा करके लेटेस्ट में आया टैली प्राइम। क्या आया, टैली प्राइम। और टैली प्राइम का वर्जन इसका का 4.1। कौन सा 4. पहले क्या था, सबसे पहले टैली ERP 9, टैली प्राइम 1.1 वर्जन आया, 1.2 आया, 2.1 आया, 3.1 आया, 4.0 आया, 4.1। तो लेटेस्ट वाला कौन सा 4.1। तो उस समय अगर हम कैलकुलेटर पैनल पे जाना चाहें तो कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ, या पुराने वर्जन और यह नए वाले वर्जन, याद रहेगा ना? तो अब हमको यम से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, यम से।
अगर जो गेटवे ऑफ टैली से हम जाना चाहें कैलकुलेटर पैनल, कौन सा बटन? कंट्रोल या। और अगर वही हम जाना चाहें कैलकुलेटर पैनल से फिर किस पे? गेटवे ऑफ टैली पे, पुनः कौन सा बटन? कंट्रोल के साथ। जो कह रहा है कि कंट्रोल या बटन दबाना होता है, यह बटन। और अगर जो वापस मेन स्क्रीन एरिया पे आना चाहे तो पुनः कंट्रोल या तो यह बटन दबाना। और अगर लाइसेंस वाले में जाना है, दे रहा है कंट्रोल अल्ट एल लाइसेंस सर्विस के लिए, और कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कंट्रोल अल्ट से। जैसे आप लोग फोन में एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, तो ओपन करते तो उसकी सेटिंग कुछ अलग रहती है। अब हमको जो दिखाना है, जो हाइड रखना है, उसको हम सेटिंग में जाके ऑन या ऑफ करते हैं ना। तो वैसे टैली में जब आएंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना है, तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। और कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल अल्ट के साथ ना, याद रहेगा ना। अब उसके बाद कह रहा है कंपनी क्रिएशन। अब हमको क्या करना है? कंपनी क्रिएट करना है। और कंपनी का नाम क्या रहा है? हाँ, ये कह रहा है क्रिएट ए कंपनी नेम गायत्री कंप्यूटर। हाँ, कंपनी किस नाम से बनाना है? हाँ, लेकिन कंपनी बनाने से पहले एक चीज आपको याद रखना हो, जो नीचे कह रहा है डायरेक्टरी, क्या दे रहा है? डायरेक्टरी। और डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है कि यदि अगर हम अपना कंपनी बनाएंगे ना, तो कंपनी को किसी लोकेशन में सेव करना होगा। क्या करना होगा? सेव करना होगा। जो कह रहा है कंप्यूटर का वह ड्राइव या वह लोकेशन जहां हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर करते हैं। एक कंपनी का डाटा यदि स्टोर करना है तो वही हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्टरी कहलाएगा। जो कह रहा है कि इसमें हम उस पाथ को लिखते हैं जहां पर हमें अपनी कंपनी के डाटा को स्टोर करना चाहते हैं। यानी कि जो कंपनी बना रहे हैं अपना ना, तो उस कंपनी को एक जगह अपनी लोकेशन देके सेव करना हो। आ समझे ना। जैसे आप लोग MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का फाइल बनाए होंगे, एक लोकेशन देते हैं हमको यहाँ सेव करना। आ समझे ना। तो याद रखिएगा, MS वर्ड का फाइल बनाने के बाद आप सेव करते थे, लेकिन जब टैली में आएंगे तो टैली में कंपनी बनाने से पहले ही आपको लोकेशन चूज करना होगा कि किस लोकेशन पे हम अपना कंपनी सेव करें। क्लियर है ना। उसके आगे कह रहा है जब हम कंपनी को क्रिएट करते हैं तो हम टैली हमें एक डिफॉल्ट लोकेशन देता है, लेकिन बैक स्पेस दबाकर हम लोकेशन को बदल सकते हैं। जब हम टैली क्रिएट करने के लिए जाएंगे ना, तो जो डायरेक्टरी रहेगा बाय डिफॉल्ट किस लोकेशन रहता है? सी ड्राइव। किस ड्राइव में रहता है? सी ड्राइव। तो बैक स्पेस दबाकर हम लोकेशन को क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जो कह रहा है हमें कभी भी अपने डायरेक्टरी को सी ड्राइव में सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है। क्योंकि अब एग्जांपल आप इतना समझिए कि आप जो अपना कंपनी है वो सी ड्राइव में बनाते हैं। किस ड्राइव में? सी ड्राइव। और पता चले कंप्यूटर लगा हैंग करने, हम कंप्यूटर कर दिए फॉर्मेट, तो 1 साल का जितना डेटा बनाए रहेंगे सारा का सारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। फिर दोबारा बैठ के 2 महीने तक मेहनत करिए, तब जाके फिर 1 साल का डाटा रहेगा। आ समझे ना। उससे कुछ डाटा मिलेगा, कुछ डाटा, इतना तो लगभग समझ आ रहा है ना। लेकिन हम सी ड्राइव नहीं सेट करेंगे, बल्कि सी ड्राइव के अलावा अगर आपके कंप्यूटर में डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव दिया तो आप उस ड्राइव में सेव कर लीजिए। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर फॉर्मेट करेंगे तो कंपलसरी है सी ड्राइव हमेशा ही फॉर्मेट होता है। बाकी अगर जो और ड्राइव जब बचाना चाहते तो आप बचा सकते। क्लियर है ना। तो कह रहा है कि आपको किस ड्राइव में नहीं रखना होगा? सी ड्राइव। तो फिलहाल डायरेक्टली क्या समझा रहा है ना।
डायरेक्टरी यानी कि कंपनी का लोकेशन अगर जो देना है, कंपनी का डाटा कहाँ स्टोर करना है, तो उसके लिए हम डायरेक्टरी देंगे। और डायरेक्टरी में लोकेशन बदलने के लिए किस का इस्तेमाल करेंगे? बैक स्पेस। और लोकेशन अपना बदल देंगे, क्या सी में रखेंगे? किस में रखेंगे? डी में। डी में या तो ई में। क्यों रखेंगे डी या ई में? क्योंकि हो सकता है कि हमारा कंपनी कंप्यूटर फॉर्मेट हो, हमारा सी ड्राइव का डेटा डिलीट ना। क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? अब रही बात, कह रहा पहले कंपनी नेम भरी। हम कंपनी नेम कहाँ भरेंगे? अभी हमने टैली डाउनलोड तो किया ही नहीं है। आ समझे ना? तो सबसे पहले जो हमारे कंप्यूटर में पहले से जो टैली प्राइम होगा, हम उसको करते हैं अनइंस्टॉल, यानी कि डिलीट करते हैं। तभी तो डाउनलोड करके हम लोग इंस्टॉल कर पाएंगे ना। तो अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करना होता है? तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना होगा कंट्रोल पैनल। इसमें आना होगा कंट्रोल पैनल। हम क्यों आए हैं? क्योंकि पहले से जो टैली प्राइम है उसको हम क्या कर सके? अनइंस्टॉल यानी कि डिलीट कर सके। तब नया हम डाउनलोड कैसे करेंगे ये बताएंगे, और इंस्टॉल कैसे करना है ये बताएंगे। तो अभी अनइंस्टॉल करना था, हम किस में चले गए हैं? कंट्रोल पैनल। यहाँ आने के बाद से देखिए, अभी हमको ऑप्शन दिखाई दे रहा है अनइंस्टॉल प्रोग्राम, दिख जा रहा है ना? हो सकता है और आपके कंप्यूटर में ऐसे न दिखाई दे, तो आपको व्यू बाय में दिखाई देगा लार्ज आइकन, कुछ ऐसे दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। तो दोनों जगह से आप कहाँ जाएंगे भी हम आपको तरीका बता दे रहे हैं। अगर जो रहेगा कैटेगरी में, तो आप अनइंस्टॉल प्रोग्राम पे आ जाएंगे। कहाँ आएंगे? अनइंस्टॉल प्रोग्राम। तो वही कैटेगरी लेकर के आ रहा है ना। और अगर जो आप आ गए किसमें? लार्ज आइकन या तो स्मॉल आइकन, तो आपको दिखाई देगा लार्ज में या स्मॉल में प्रोग्राम एंड फीचर, दिख रहा है ना? तो आपको यहाँ आना होगा, वही ऑप्शन लेकर के आ रहा है ना, या तो अनइंस्टॉल प्रोग्राम या तो प्रोग्राम एंड फीचर। तो यहीं पे जब नीचे जाएंगे तो आपको टैली प्राइम दिख जाएगा। क्या दिखेगा? टैली प्राइम। इस पे राइट क्लिक करके आपको क्या करना होगा? अनइंस्टॉल करना होगा। और अनइंस्टॉल करने के बाद से, तो जैसा हम यस करेंगे ना, तो कुछ समय के बाद से ये टैली हमारे कंप्यूटर से क्या हो जाएगा? अनइंस्टॉल हो जाएगा। पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अनइंस्टॉल, कि आप सहमत है अनइंस्टॉल करना चाहते हैं? तो हम कर देंगे यस, यानी कि हमारी कंपनी में यहाँ पे नहीं चाहिए, हो जाएगा ना? यस। कोई दिक्कत इसमें? तो अब हमारे टैली, हमारे कंप्यूटर में कोई टैली प्राइम नहीं है। रिफ्रेश कर लीजिए, कहीं दिख रहा है कोई टैली प्राइम? नहीं है ना? तो अब अगर हम किसी संस्था में या किसी कंपनी में चले गए काम करने के लिए, तो वहां तो टैली प्राइम है ही नहीं। तो पहले डाउनलोड करना पड़ेगा ना। उसके लिए आप ब्राउजर ओपन करिए, कोई सा भी ब्राउजर हो सकता है। ब्राउजर मतलब पता है ना? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, आ रहा समझे ना? सफारी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है, बहुत सारा ब्राउजर है। तो अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, तो नया टैब पे आ जाएंगे। तो टैली डाउनलोड करना है ना, आपको कुछ लिखना ही नहीं, बस लिखे टैली डाउनलोड। क्या लिखना है? टैली प्राइम डाउनलोड लिख लीजिए। आ गया है ना? देखिए लेटेस्ट वर्जन जो है वो कौन सा? 4 और जब सारा वर्जन देखना चाहते हैं तो नीचे आ जाइए, और यहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा टैली सॉल्यूशन में टैली प्राइम डाउनलोड का ऑप्शन, क्लिक करिए। लगभग इसमें भी सारा बस लेटेस्ट वर्जन ही दिखाई दे रहा है ना। बैक आइए, हमको देखना है सारा। चलिए डाउनलोड टैली प्राइम टैली सॉल्यूशन इंडिया दिख रहा है ना, क्लिक करिए यहीं पे। जब नीचे आए तो सारा वर्जन दिख जा रहा है ना। सबसे पहले हम आपको बताएं, टैली प्राइम का पुराना वर्जन था टैली ERP 9, पुराना वाला वर्जन दिख रहा है। नीचे आ जाइए, टैली लेटेस्ट, उसके बाद से 1.1, 1.2 दिख रहा है ना। ऊपर आ जाइए, 1.1.3, 1.1.4, 2.0, बढ़ता जा रहा है सारा लेट वर्जन इसका ना। और लेटेस्ट में कौन सा आया है? 4.1। क्लियर है ना? अब एक बार और रिपीट कर रहे हैं, समझ लीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है? टैली डाउनलोड करना है। तो नया टैब लिए और टैली प्राइम डाउनलोड क्या किए? सर्च कर, और लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है। तो आपको कहीं और जाना ही नहीं है, बस पहले और लिंक पे क्या करना है? क्लिक कर। तो आपको यहीं पे देखिए टैली प्राइम डाउनलोड का ऑप्शन दिख जा रहा है ना, हो जाएगा ना?
लेकिन अगर जो आप बैक आ गए और जो आपको सारा वर्जन देखना है तो नीचे आ जाइए जहां लिखा होगा टैली डाउनलोड्स इंडिया, ऊपर गया ना ये डाउनलोड्स टैली सॉल्यूशन इंडिया, इसी पे क्या करेंगे, जैसे क्लिक करें तो आपको सारा वर्जन दिखाई देने लगे। तो कहीं से भी कर ले जाएंगे ना, तो पुराना वर्जन नहीं चाहिए, क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन आता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर रहता है। हो जाएगा ना। हम कहाँ क्लिक कर दिए, यही है ना 4.1। नहीं, और आपको सब्सक्रिप्शन लगे लेटेस्ट नहीं है तो आप पहले वाले लिंक पे ही क्लिक करिए, लेटेस्ट वाला ही मिलेगा। हो जाएगा ना। तो यही भी आपको क्या दिखाई देगा, इसी पे क्या करेंगे, डाउनलोड हो गया ना यहाँ पर, हो जाएगा ना। तो टैली कैसे हम डाउनलोड किए, क्लियर हो रहा है ना। आसान है कि नहीं आसान डाउनलोड करना। टैली प्राइम डाउनलोड लिखना है, पहले लिंक पे क्लिक करके क्या कर लेना है, डाउनलोड। अब क्या करना है, इस एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना। तो इसी पे क्या करेंगे, क्लिक। जब क्लिक करेंगे तो एक बार परमिशन मांगेगा, यार यू श्योर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं कि नहीं, हमको तो इंस्टॉल करना है ना। तो क्या करेंगे फिर, अब चलिए आगे हम, आगे यस करने का ऑप्शन है, हम यस क्या कर लेंगे, यस करने के बाद से आपको कुछ अलग इंटरफेस दिखाई देगा, दिख रहा है ना। जो कह रहा है कि देखिए एप्लीकेशन कौन सा है, टेलीग्राम, रिलीज वर्जन कौन सा है 4.1, और कह रहा है एप्लीकेशन पाथ। एप्लीकेशन पाथ का मतलब समझ रहे हैं कि जो ये आपका एप्लीकेशन टैली प्राइम है, ये कहाँ जाकर के स्टोर होगा। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ना तो वो एक लोकेशन में जाकर के सेव होता है। तो अभी हम लोग का ये टैली कहाँ से हो रहा है, तो सी ड्राइव, प्रोग्राम एंड फाइल टैली प्राइम और 2 के नाम से दिख रहा है ना। अगर आपको लग रहा है कि हमको चेंज करना है तो आप आ जाए इसमें कॉन्फ़िगर में, दिख रहा है ना, क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन पाथ दिखाई दे रहा हो, कहाँ पे, क्लिक करेंगे तो आपको 3 डॉट दिखाई देगा, क्लिक करिए और अपना लोकेशन चेंज कर सकते, चेंज करना हो तब। लेकिन एप्लीकेशन सी ड्राइव में ही रखेंगे, डिलीट हो जाए तो एप्लीकेशन कोई मतलब नहीं। एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगा इंस्टॉल करने के बाद हमारा कंपनी डिलीट ना हो। आया समझे ना। तो अगर जो एप्लीकेशन का भी पाथ चेंज करना है तो कर सकते हैं। तरीका हम बता दिए कि आपको करना क्या होगा। तो सबसे पहले चलिए यही रखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टैली ओपन करके इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो पहले पाथ दिखाई दे रहा है ना। चलिए हम चेंज भी कर देते हैं, सबसे बेहतर रहेगा, क्यों, डी ड्राइव में चेंज करके दिखा दे रहा है। तो डी ड्राइव एप्लीकेशन के लिए हम एक फोल्डर बनाएंगे डी ड्राइव, किस ड्राइव में, डी ड्राइव में, और फोल्डर का नाम दे दिए टैली एप्लीकेशन, क्या दे दिए, टैली एप्लीकेशन। हो जाएगा ना। अब जब हम यहाँ पे इंस्टॉल करने आएंगे तो लोकेशन चेंज करके डी ड्राइव में टैली एप्लीकेशन फोल्डर सेलेक्ट करना है ना। तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर के बाद से पाथ वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक। तो लोकेशन चेंज करने का ऑप्शन दे रहा है ना, यहाँ कहाँ क्लिक करेंगे, 3 डॉट। अब लोकेशन सेलेक्ट करना है दिस पीसी, और दिस पीसी के बाद से डी ड्राइव ही है ना। डी ड्राइव में कौन सा फोल्डर है, हमें दिया टैली एप्लीकेशन, यही है ना। इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, अब देखिए कहाँ सेव हो रहा है, डी ड्राइव में टैली। चलिए एक शॉर्टकट की आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। अभी तक आप लोग कंट्रोल के साथ ये बटन का इस्तेमाल कब करते थे, कंट्रोल प्लस कब इस्तेमाल करते थे, सेलेक्ट ऑल करने के लिए ना। तो नोट कर लीजिएगा, टैली में कंट्रोल के का इस्तेमाल करते हैं एक्सेप्ट के लिए, किसके लिए, एक्सेप्ट के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं किसके लिए, सेव करने के लिए। क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। हो जाएगा ना। अगर हम टैली में काम कर रहे हैं और अगर जो सेव करना चाहते हैं कौन सा बटन है,
पाथ दिए डी ड्राइव में टैली एप्लीकेशन के नाम से, तो कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट यानी कि सेव कर, हो जाएगा ना। अब देखिए जैसे एक्सेप्ट किए हैं तो अब इसका लोकेशन कहाँ दिखाई देने लगा, डी ड्राइव और टैली एप्लीकेशन, यहाँ से क्या कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा ना। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हमारे कंप्यूटर में क्या कर देगा इसको, इंस्टॉल कर। हाँ याद रखिएगा, अभी हम लोग जो फोल्डर बनाया डी ड्राइव में ना, वो हम इसलिए बनाए हैं ताकि हम अपना कंपनी क्या कर सके, इंस्टॉल कर सके उस फोल्डर फोल्डर में। हाँ समझे ना। अब हमको एक नया फोल्डर बनाना हो, पता है किस लिए, क्योंकि उस कंपनी में हम अपने कंपनी का डाटा स्टोर करें। डाटा स्टोर करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो हम अपना कंपनी बनाएंगे गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से, वो कहाँ सेव करना है। आ रहा समझे ना। तो उसके लिए जब हम डी ड्राइव में आए हैं तो एक फोल्डर पहले ही बना लिए, टैली डाटा, अपने बैच का कोड दे जिससे याद रहेगा, क्लियर है ना, 11.2 हो जाएगा ना, टैली डाटा 11 अब इसके बाद से हम ओपन करना है टैली, क्या ओपन करना है, टैली। तो अब डेस्कटॉप पे है तो अब टैली प्राइम आपको दिखने लगा है ना। क्योंकि याद रखिए अभी हमने पहले आपको बताया अनइंस्टॉल कैसे करना है, तो अनइंस्टॉल करने के लिए हम कहाँ गए थे, कंट्रोल पैनल, या तो प्रोग्राम एंड फाइल, या तो अनइंस्टॉल प्रोग्राम, प्रोग्राम एंड फीचर, या तो अनइंस्टॉल प्रोग्राम, दोनों में से किसी एक पर क्लिक करेंगे। तो जहां आपको टैली दिखाई देगा उस पर राइट क्लिक करके क्या कर लेंगे, अनइंस्टॉल कर, हो जाएगा ना। जब अनइंस्टॉल हो जाएगा तो फिर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए बताएं ब्राउजर पे जाइए और लिखेंगे क्या, टैली प्राइम, क्या लिखेंगे, टैली प्राइम डाउनलोड। अगर जो लेटेस्ट वर्जन से पहले वाले लिंक पे क्लिक करके हम इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड। फिर बताएं इसको इंस्टॉल करना होगा, इंस्टॉल करने के लिए आप उसको ओपन करिए और फिर यस करेंगे, यस करें, लोकेशन चेंज करो, चेंज कर लीजिए, और यदि नहीं चेंज करना तो एप्लीकेशन कोई मैटर नहीं करता, क्लियर है ना। तो चेंज करना, चेंज करके और अपना टैली क्या कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। हाँ पहले एक फोल्डर बना ली इसलिए ताकि हम अपनी कंपनी का डाटा स्टोर कर सके, जिस फोल्डर का नाम क्या दिए हैं, हाँ टैली डाटा 11 अब हम टैली प्राइम को क्या करेंगे, हाँ अभी हम लोग पहली समय देख रहे हैं ना टैली प्राइम, टैली प्राइम का भी शक्ल हम पहली बार देख रहे हैं ना, तो हम लोग का स्वागत करेगा ये, आ रहा समझे ना। जो कि अभी अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किए हैं ना, जब अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे तो एक बार ये स्वागत करेगा, है ना। हाँ जिससे करेगा, अब इसके सभी कॉन्फ़िगरेशन को भी चेंज नहीं करना है, बस क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। देखिए कह रहा है वेलकम टू टैली प्राइम, स्वागत है आप लोग का टैली प्राइम की दुनिया में, है ना। अब आपको कितना ऑप्शन दिखाई दे रहा है अभी, चार। पहला क्या है, राइट फॉर फ्री, यानी कि एजुकेशनल, ये हम लोग को यूज करना है। अगला क्या कह रहा है, यूज लाइसेंस। अब समझ लीजिए यूज लाइसेंस क्या है, जैसे हम लोग कहीं काम करते हैं ना, चलिए जाओ उस क्लास में मार कर रख ले, जैसे हम लोग कहीं काम करते हैं, आपको भी जाते हैं ना मॉल में, तो मॉल में देखिए साथ कई सारा कंप्यूटर लगा हो और सब लोग काम करते हैं, उन सबको किसके माध्यम से जोड़ा गया होता है, नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया होता है, कि जो काम अगर हम यहाँ कर रहे हैं तो काम अपने आप उनके कंप्यूटर में दिखाई देने लगे, आ रहा समझे ना। यूज लाइसेंस का मतलब समझ, ये नेटवर्क में समझा रहा है ना। अगर एक कंप्यूटर यहाँ है, बगल में एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, हम चाहते हैं जो काम यहाँ से करे वो यहीं से हो जाए, वो काम यहीं से हो जाए, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, नेटवर्क, नेटवर्क। अगला दिया है डीएक्टिवेट, और उसके आगे देखिए टैली प्राइम को अभी हम लोग जो यूज करेंगे वो एजुकेशनल में यूज करेंगे। एजुकेशनल में हमको सीखना है, जब काम करने जाएंगे ना तो आपको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, लाइसेंस क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और मे बी प्रेजेंट टाइम में, कब, प्रेजेंट टाइम में जो हमारा टैली प्राइम है उसका जो कॉस्ट है 1 ईयर का, वो शायद 18 है। 1 ईयर का कितना है, 18। आ समझे ना। अगर जो नया एक्टिवेट करना है तो कहाँ पे आ जाएंगे, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। और अगर एक बार एक्टिवेट कर चुके हैं, 1 साल खत्म हो गया, दोबारा से एक्टिवेट करना है, तब कहाँ पे आएंगे, देखिए
तो अभी हम लोग को 4 में से कौन सा काम का दिख रहा है? एजुकेशनल का। क्योंकि अभी हम लोग क्या करेंगे, एजुकेशन के तौर पे सीखेंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे? हाँ, ट्राई फॉर। अब देखिए, अब पहले से कंपनी इतना बना हुआ है, दिख रहा है ना? तो बट अभी हमको कंपनी क्रिएट करना है ना, जो पहले से बना उसको तो ओपन करना नहीं है। तो आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट कंपनी। क्या दिख रहा है? क्रिएट कंपनी, यहाँ चले जाओ, हो जाएगा ना? क्रिएट कंपनी पे जब जाएंगे तो इंटर करेंगे, तो अब आपको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, दिख रहा है ना? जो देखिए शायद स्क्रीनशॉट में नोट्स में भी दिया गया हो, यही है ना? नोट्स में दिया गया है ना? जो कि अभी हम लोग डायरेक्टरी पढ़े हैं, डायरेक्टरी जस्ट नीचे क्या दिया है? कंपनी ने। यानी कि यहाँ पर हमें कंपनी का नाम लिखना होता है, जिस नाम से हमें कंपनी बनाना चाहे। तो किस नाम से बनाना है? हाँ, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड, इसी नाम से बनाना है ना? तो यही नाम टाइप कर लें। हाँ, लेकिन उसके पहले हमको लोकेशन चेंज करना होगा ना। तो सी ड्राइव में तो बैक स्पेस, और आपको यही दिखाई देगा सेलेक्ट फ्रॉम। क्या दिखाई देगा? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। क्लिक करेंगे, और डी ड्राइव में आने के बाद से हम लोग अपना फोल्डर दिए हैं टैली डाटा 11 पॉइंट। एक बार और इंटर बटन दबा देंगे तो वही फोल्डर अब आ गया यहाँ पर ना। यानी कि जो कंपनी बनाएंगे वो कहाँ जाके सेव होगा? डी ड्राइव। यानी कि सी ड्राइव फॉर्मेट भी हो जाए तो हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एप्लीकेशन भी रहेगा और डाटा भी रहेगा, क्योंकि सारा डी ड्राइव में है, सी ड्राइव ना फॉर्मेट होगा। किस नाम से बनाना है वो नाम टाइप करें, हो जाएगा ना? हाँ, उसके जस्ट नीचे क्या पूछ रहा है? मेलिंग नेम, यानी कि मिलता जुलता कोई नाम बताइए। यदि है और कोई नाम, जैसे आप लोग देखते हैं जनरल स्टोर एवं पुस्तक के अंदर ऐसे होता है, मिलता जुलता जो नाम है वो भर लीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। एड्रेस भरेंगे कहाँ पे है? बस एक दिन पटरौना और उसके नीचे कुशीनगर। आप थोड़ा सा लंबे में लिखिएगा। लंबे में पता है कैसे लिखेंगे? जैसे हम लिखेंगे रेलवे स्टेशन रोड नुनियापट्टी पटरौना कुशीनगर, पूरा एड्रेस लिखेंगे। आ रहा समझे ना? और अलग अलग लाइन लिखेंगे, जैसे ऊपर रेलवे स्टेशन पटरौना, नीचे नुनियापट्टी, उसके नीचे पटरौना, उसके नीचे कुशीनगर, हो जाएगा ना? स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से रहने वाले हम लोग? उत्तर प्रदेश। पिन कोड भर लेंगे, मोबाइल नंबर है तो भर देंगे टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, नहीं तो छोड़ देते हैं फिलहाल। नहीं, यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ काम करने जाएंगे वहां जरूरी होगा, क्योंकि जब बिल प्रिंट करें तो नंबर सारा डिटेल चाहिए ना, तो वहां पे तो भरना पड़ेगा ना, तो वहां पे भरेंगे, याद रखिए, हो जाएगा ना? फैक्स नंबर है तो भरेंगे, ईमेल है तो भरेंगे, वेबसाइट, ये सारा होगा तो भर देंगे, हो जाएगा ना? नहीं है तो फिलहाल हम आगे फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है ना, तो फाइनेंशियल आप लोग पढ़े थे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च को खत्म हो जाए। तो जो अभी चला 24 ही चल रहा है ना, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो अभी खत्म कब होगा? लेकिन याद रखिएगा नीचे हम वो डेट नहीं भरेंगे जो दे रहा बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। मतलब समझिए, अगर जो बिजनेस हम स्टार्ट करना है तो कोई जरूरी हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे? नहीं ना। 1 अप्रैल 10 दिन पहले था, आज कितना तारीख है? 8 तारीख। हो सकता है आज से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिस डेट को बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो डेट हम किससे भरते हैं? बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि नीचे वाले वो डेट भरते हैं। समझ आ रहा है? ऊपर वाले भरेंगे वही फाइनेंशियल ईयर। यदि 1 अप्रैल है 2024 होगा ना, 24 तो खत्म ये होगा 31 मार्च 2025। तो ये नहीं भरना, फिलहाल ऊपर वाले में डेट भर देना 1 अप्रैल 2024। अब जिस दिन से हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर पे, कंपनी हम बनाएंगे, जैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो डेट हम भरेंगे नीचे वाले। सपोज करिए अब हम ले लिए कि मान चलिए हो गया क्या, आज 8 तारीख, 18 तारीख ले लिए, 5वां महीना 2024, इस दिन हम बिजनेस स्टार्ट करें तो नीचे वाला हम यही डेट पर आ समझे ना? यानी कि जिस दिन हम अपना कंपनी स्टार्ट की उस दिन कौन सा डेट रहेगा? उस बिगिनिंग फ्रॉम। क्लियर है ना? फिलहाल हम यही रहने देते हैं और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट, बन जाएगा। फिर एक और अलग इंटरफेस आएगा, तो यहाँ भी कंट्रोल ए से क्या कर लेना है? एक्सेप्ट, हो जाएगा। फिलहाल अभी आज आप लोग जब लैब में जाएंगे तो कंपनी बना लेंगे, और अगली क्लास में आपको बताएंगे सेलेक्ट करना, सर्च करना, अल्टर करना। क्लियर है ना?
तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।